उसने अपनी महबूबा की खातिर आर्मी की जॉब करने से इनकार कर दिया। आर्मी की नौकरी पे ज्वाइन किया था मैंने, वो अपनी महबूबा की खातिर मैंने ठुकरा दी है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो उसने मुझे कहा है कि मुझे ना कुछ बन ठन के दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी। महबूबा जो है वो प्यार करती है आपसे? जी बिल्कुल, कितना करती है? हद से ज्यादा। वो जो हमें कहे ना, वो ये भी कहे ना कि आसमानों से तारे तोड़ लाऊं, ये भी मैं करने के लिए तैयार है। कैसे तोड़ोगे? आसमान तो इतना ऊंचा मरना पड़ेगा उसके लिए। मर मर के तो मैं जिंदा हुआ हूँ, यानी कि गिर गिर के संभला हूँ, और दिल के अंदर आंसू होकर इतना कंट्रोल किया है कि मैं बहा नहीं सकता। जब बहाने पे आऊँ तो ये समुंदर बह जाए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है, कंट्रोल की सलाहियत रखता हूँ। बिछ पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ना हुई तो फिर? ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, हमें मौत भी कबूल है। वो चाहिए। ये जो प्यार करते हो लड़की से, ये पहला प्यार है कि कोई दूसरा तीसरा है? नहीं, पहला भी थे, आखिरी भी यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसने अपनी महबूबा की खातिर आर्मी की जॉब करने से इनकार कर दिया। वो मेरे साथ मौजूद है। लड़का इससे बात करते हुए पूछते हैं कि आखिर क्यों इनकार किया। लोग तो शौक से जाते हैं आर्मी की जॉब करनी हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? जिला उकाड़ा के। ज़िला उकाड़ा का। कितना पढ़े हो? MA। MA किया हुआ है। कितने बहन भाई हो? टोटल 9। 9 बहन भाई। बाकी बहन भाई कहाँ हैं? बाकी जो पीछे घर हैं और जॉब वगैरह करते हैं सब? अच्छा, तो आप क्या करते हो अब? मैंने आर्मी की नौकरी पे ज्वाइन किया था मैंने, अच्छा वो अपनी महबूबा की खातिर मैंने ठुकरा दी है। अच्छा। जब से मैं लाहौर आया हूँ ना, तो मेरा यही ज़मीर गवारा करता है, क्योंकि उसने मुझे कहा है, जिससे मैं प्यार करता हूँ इधर लाहौर में, उसने कहा है कि मुझे ना कुछ बन ठन के दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी। अच्छा, बन के दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी। तो फिर आपने आर्मी में चले जाना था? नहीं अभी उसने कहा कि ये जॉब ठीक नहीं है, दूर ठीक चले नहीं। जाओगे। हाँ, दूर चले जाओगे। मैं जाने की वजह से? दूर जाने की वजह, क्योंकि मैंने नज़दीकी में आना चाहता हूँ ना, दूरी से हटना चाहता हूँ, क्योंकि दूरी दोज़ख होती है, नज़दीकी जन्नत होती है। नज़दीकी जन्नत होती है, उसके नज़दीक रहना चाहते हो? जो मेरे पास ही से गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाके रोते होंगे। ओए 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 ओए, क्या बात है, क्या शेर सुनाया है। अच्छा, महबूबा जो है वो प्यार करती है आपसे? जी बिल्कुल, कितना करती है? हद से ज़्यादा। इतना करती है कि उसने आपको जाने ही नहीं दिया नौकरी करने, और आज कह रही है कि मुझे मतलब अच्छा काम करके कामयाब होकर दिखाओ, फिर मैं आपसे शादी करूँगी। फिर वो प्यार तो ना हुआ? प्यार नहीं। तो आपको हर हाल में कबूल करता है। कबूल तो करता है, लेकिन हम भी कबूल करते हैं। आप क्या करते हैं कबूल? प्यार। प्यार करते हैं? किस तरह, मतलब क्या कबूल क्या करते हैं, समझ नहीं है। कबूल ये करते हैं कि भी वो जो हमें कहे ना, वो ये भी कहे ना कि आसमानों से तारे तोड़ लाऊं, ये भी मैं करने के लिए तैयार है। कैसे तोड़ोगे? आसमान तो इतना ऊंचा मरना पड़ेगा उसके लिए। मर मर के तो मैं जिंदा हुआ हूँ, क्या बात है, मर मर के कैसे जिंदे होंगे? यानी कि गिर गिर के संभला हूँ। ये आप मेरे पाँव के हालात भी देख सकते हो। मैं अगर ये दायां शूज़ उतार दूँ ना, इतनी सट्टे लगी हुई है ना, हमें इतनी प्लेट हुई है ना मेरी, कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और दिल के अंदर आंसू होकर इतना कंट्रोल किया है कि मैं बहा नहीं सकता। जब बहाने पे आऊँ तो ये समुंदर बह जाए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है, कंट्रोल की सलाहियत रखता हूँ। कंट्रोल की सलाहियत क्यों रखते हैं? कंट्रोल क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि लोगों को दिखाने का क्या फ़ायदा। आप लोगों को ना दिखाओ। आपको अगर रोना आ रहा है तो आप साइड पे जाके चुप के रो लो, ताकि दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाए। ठीक है जी, रो लेते हैं। रो लेते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि रोएं। जब आपका दिल का बोझ हल्का करना हो तब की मैं बात कर रही हूँ। चलो, तो आखिर ऐसा है क्यों? हाँ, दिल का बोझ हल्का करना हो तो हम सॉन्ग में चले जाते हैं। बिछी पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, नूर ही नूर है बस तेरी नज़रों में। अच्छा, तो अगर जो आप कहें तो तर्ज के साथ सुनाऊँ थोड़ा सा। दर्द के साथ सुनाएं। बिछी पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, नूर ही बस नूर है तेरी नज़रों में। लगता है कोई ना सही वाला वो आशिक हो, टूटा हुआ आशिक। यही पहले मैं ना एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम कर्नल खालिद साहब के अदारे में रह चुका हूँ। एक कराची वाली मैडम सहरा थी, उसने मुझे यही सवाल किया था, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। अच्छा, मैं जितना पूछूंगी सिर्फ उतना जवाब देना? उतना दूँ। अच्छा, तो फिर आखिर ये इतना दर्द क्यों है? क्योंकि हम वो कह रहे हैं मैंने आंसू छुपाए हुए हैं, मैंने मतलब ये आंसू अगर बहा दूं तो क्या दरिया बन जाए? क्या वजह है? वजह बस एक ही है कि मैं उनसे दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरी हो जाए। अगर ना हुई तो फिर? ना हुई तो मैं मर जाऊँगा।
यही है फिर, हमें मौत भी कबूल है। लेकिन वो चाहिए। वो चाहिए क्योंकि घर बार हमारा अपना है, 1 किला ज़मीन है मेरे नाम। सीधा हो जाओ, ये कैमरा इस साइड पे है। जी। अच्छा, घर पर अपना है और माँ बाप भी हैं, बहनें भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मसला कहाँ आ रहा है? सिर्फ ये है कि आप अच्छा काम नहीं करते, जॉब नहीं करते। हाँ, मसला ये यार, और जॉब पे जाते हैं कोई रखता नहीं। रखते क्यों नहीं है? रखते ये वजह की नहीं मुझे पता है, पता नहीं मेरे नाम पे किसी ने ज़रब लगाया हुआ है कि इसको काम पे ना रखें, क्योंकि वो नेट की आंखों से देखते हैं ना, हम दिल की आंखों से देखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। मतलब वो भी दिल की आंखों से देखे। वो भी दिल की आंखों से देखे तो हमें अपने पास रख ले, ताकि मैं ऐसा इंसान बन जाऊँ कि वो मुझे खुद कहे भी सलीम आजा आप मेरे हो, तुम हो चुके हो। नहीं आजा मेरे हो तुम। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। आमिर खान की जैसे फिल्म। तो चलो हम खान तो नहीं होते लेकिन खान जैसी सलाहियत तो रखते हैं ना, शौक। शायरी बहुत करते हैं, ये कहाँ से आई इतनी ज़्यादा शायरी? ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई है। फिर भी ये प्यार की है शायरी। प्यार हमेशा सच्चा ही होता है, हम सच्चा प्यार करने वाले, झूठा प्यार करने वाले नहीं। अच्छा, सच्चा प्यार करने वाले शायर बन जाते हैं। साफ ज़ाहिर है, तो बिल्कुल। और अच्छा सा शेर सुनाओ मुझे, प्यारा शेर सा। शेर सुनाऊँ या सॉन्ग सुनाऊँ? जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मज़ा आना चाहिए, देखने वालों को मज़ा आना चाहिए। तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। ये जो प्यार करते हो लड़की से, ये पहला प्यार है कि कोई दूसरा तीसरा है? नहीं, पहला भी थे, आखिरी भी यही है। क्या बात है, यही पहला यही आखिरी है? यही आखिरी है। वो लड़की आपसे शादी करने को तैयार है? वो आगे क्या कहती है, अच्छा, सुनो। सुनाएं। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आसमां से ये किसने उतारी आँखें। अच्छा, ये अल्फाज उसके थे जो आपने बताए हैं? और मेरे भी यही अल्फाज हैं कि जैसे आपको आंखें प्यारी लगती हैं, हमें भी आपकी लगती हैं। अच्छा, क्या बात है, बड़ा प्यार करते हो। तो अल्लाह करे कि वो लड़की जो है आपको मिल जाए, वो वाकई आपसे सच्चा प्यार करते हो जितना आप करते हो। बेशक। लेकिन जितना आप करते हो ना, मुझे लगता है उधर से कम होगा, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा एक तरफा होता है। हाँ, उधर से कम नहीं है, लेकिन यही जो वजह आपको नज़र आई है ना अभी अभी, ये आपने डायलॉग सुना है कि जो प्यार होता है वो एक तरफा होता है, दो तरफा तो सड़कें हुआ करती हैं, सड़कें बनती हैं, सुना है? सच्चा हाँ, प्यार जो है वो एक तरफा ही होता है। दोनों तरफ भी होता है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से तो नहीं ना। हाँ, ये तो है। चलो, अल्लाह करे आपको मिल जाए। क्या कहोगे लास्ट में लोगों को? लास्ट पे यही कहूँगा भी, अब भाई मैं जो कुछ भी बन रहा हूँ या बनने जा रहा हूँ, मैं किसी के मामले में कुछ नहीं कहूँगा अभी फ़लाना ये है फ़लाना ये है। मैं हर एक को अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि जो खुद अच्छा होता है ना, उसे अगला भी अच्छा ही नज़र आता है। और ना ही किसी की मुखबरी करूँगा या फ़लाना ये, क्योंकि मुखबर हम है नहीं, क्योंकि मुखबर उसे कहते हैं जो कुत्ता होता है। हम कुत्ता नहीं बनना चाहते, हम मौला अली के शेर खुदा के पैकर बनना चाहते हैं, हसन और हुसैन के ग़ुलाम बनना चाहते हैं, पंजतन पाक गहराने के ग़ुलाम बनना चाहते हैं। हम उनके दर के कुत्ते हैं। क्या बात है। चलें जी, हम दुआ करेंगे कि आप जिसे प्यार करते हैं वो इसको मिल जाए। मुझे इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।